हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे पिया पति मैं करो आरती तेरे, हे पिया पति करूं मैं आरती तेरी। तुझ पे कहा बलि बलि जाऊं, तुझ पे कहा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरा गुण गाऊं, सांझ सवेरे तेरा गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। जय हो। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 कहे आत्मा मेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। काना तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, काना तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम मेरा आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तुझ पे कहा बलि बलि जाओ, तुझ पे कहा बलि बलि जाऊं। सांझ सवेरे तेरा गुण गाओ, साँझ सवेरे तेरा गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे पिया पति मैं करूं आरती हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वरिणानामर्त संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो
वन्दे वाणी विनायको सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितपामि भागम् सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्री कृष्ण कथा जहाँ होते हैं आओ विराजो सुखदेव महाराज। राधे माँ सहित प्रभु सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजरानी। वेद पुराण बखान करे सब संत मुनि तिनके मन मानी। जमुना यमदूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी। भव तारत हैं श्री राधिका रानी।
प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, भारत माता की, गौ माता की, अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पिता परमेश्वर, जगत के पालनहार, सृष्टि के संचालक, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग में विराजमान रहने वाली अम्बा परम्बा माता जगदम्बा, जगत जननी, जगत की पालनहारिका, सृष्टि की संचालिका, अखिल ब्रह्मांड नायिका, ब्रज की दुलारी लाडली प्यारी वृषभान सुता कीर्तिदा प्यारी राधा रानी सरकार, आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम वह कोटि कोटि प्रणाम एवं मंच पे मंचस्थ संगीतज्ञ विप्रवर्गण और यूं कहें जो भी इस कथा में अपने अपने कार्य के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं, आप समस्त लोगों को इस दास का जय जय श्री राधे एवं कथा पंडाल में विराजमान श्री धाम वृंदावन की इस धरा पे बैठ के इस कथा का रसा स्वादन कर रहे हैं, आप समस्त भक्त भावों को भी इस दास का जय जय श्री राधे एवं मुक्तिपथ चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा का रसा स्वादन रसापान कर रहे हैं, आप समस्त भक्त भावों को भी इस दास का जय जय श्री राधे। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राम। तो आइए आज पंचम दिवस की इस बेला में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु तो हरि नाम का संकीर्तन, उसके तत्पश्चात पुनः हम लोग परमात्मा की इस मंगलमयी लीला की ओर बढ़ेंगे। बोलो राधा रमण लाल की। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय 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 श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गोवर्धन, जय ब्रज 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 धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम,
बरसानो जय नंदगांव जय बरसानो जय नंदगांव जय बरसानो जय नंदगांव जय बरसानो जय नंदगांव पावन गोकुल नंद अभिराम पावन गोकुल नंद अभिराम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल बरसाने वाली की जय जय गोविंद जय गोपाल 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 जय जय यशोदानंद के लाल जय जय यशोदा नंद किला जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन मोरी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री बोलो वृंदावन धाम की राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस प्रकार से आज के पंचम दिवस की कथा में
हम लोग प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु हरि नाम का संकीर्तन किए। और हमें यही भान होता है, ये परमात्मा की परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करता है कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, तो जरूर वो परमात्मा को कहीं न कहीं प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता ही रखता है। जो भी परमात्मा की कथा से प्रीति या प्रेम करता है उसका परमात्मा के प्रति अनुराग जरूर होता है। तो कहने का तात्पर्य आप सभी बैठे हैं तो कहीं न कहीं परमात्मा से आप जुड़े हैं और परमात्मा का प्रेम आपको खींच लाता है। और तो और महाराज कहने का तात्पर्य, भगवान भी कहते हैं कि मेरी भक्ति प्राप्त करना अगर प्राणी चाहता है तो करना क्या होगा। लोग दिन दिन भर महाराज माला झोली लेके बैठे रहते हैं लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं हो रहा है। निरंतर नाम जब चल रहा है लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो प्राप्त होंगे कैसे। भाई जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं उन्होंने इस विषय में क्या कहा है, इस बात को जान लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य परमात्मा स्वयं कहते हैं, भगवान ने उद्धव जी को ये बात कही थी। जब उद्धव जी को थोड़ा विस्मय हुआ, उद्धव जी भ्रमित हो गए परमात्मा के जाने को लेकर कि अब तो परमपिता परमेश्वर हमें छोड़ के चले जाएंगे। जब उद्धव जी को भ्रम उत्पन्न हुआ, उनके अंदर भ्रांति आई, तो भगवान ने उन्हें उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? क्योंकि परमात्मा के साथ ही रहने का जो हमारी उद्धव जी की इच्छा थी, केवल और केवल परमात्मा के साथ रहने की थी, यानी परमात्मा को ही अपने पास रखने की थी। और ये इच्छा कोई गलत नहीं है, लेकिन महाराज अगर सब कोई ऐसा ही करने लग जाओ तो परमात्मा अन्यत्र कार्य को कैसे कर पाएंगे। उनके हाथ में तो पूरे संसार, पूरे सृष्टि की जिम्मेवारी है। तो कहने का तात्पर्य परमात्मा ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में अपनी श्रद्धा रखे और महाराज निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे और मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। इन कार्यों के माध्यम में न होते हुए भी उस भक्त के साथ निरंतर रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य, अगर हमारी श्रद्धा, हमारा भाव इस कथा के प्रति बन रहा है, भगवान की गुण लीलाओं के प्रति बन रहा है, तो ये निश्चित समझ लो कि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य बन जाता है। लेकिन क्या परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन देंगे तभी हम भक्त हो पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कलिकाल में परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन करोड़ों में एकाध को दे पाएंगे, लेकिन दर्शन न देते हुए, प्रत्यक्ष दर्शन न देते हुए हमारे साथ परमात्मा है, तो केवल और केवल यही कि उनकी कथा में हमारा मन लग जाए, उनकी गुण लीला का हम लोग, उनकी गुण लीला माधुर्य का रसास्वादन करें और उनकी पूजा और निष्ठा से स्तुति करें, तो परमात्मा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सम्मुख ही विराजमान हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कारण आज यदि आप भक्ति करते हो तो ये आपके मन में जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा हमारे सम्मुख आके प्रत्यक्ष खड़े हो जाएं और तब हम जाकर के परमात्मा के परम भक्त हो पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। केवल और केवल परमात्मा के भक्त बनना है, तो यही जो नियम उद्धव को हमारे परमात्मा ने बताया, यही नियम हमें जान लेना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य कथा को श्रवण किया। किस प्रकार से भक्ति रानी के कष्ट को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से नारद जी ने दूर किया, उनके दुखों को दूर किया। यदि सही तरीके से आज भी कथा हो और कथा की जाए तो आज भी कलिकाल में प्राणी जितने भी क्लेशों से परेशान हैं, उन सभी क्लेशों का निवारण यदि होना है
तो श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पारायण से। यहाँ थी महाराज प्रेत आत्मा धुंधकारी को भी मोक्ष नहीं मिला, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, और श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुई। कहने का तात्पर्य गया में श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली, तो मिली कैसे महाराज? सप्ताह पारायण से। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुई। यदि मन से सप्ताह का पारायण करवा लिया जाए तो आज भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के क्लेशों को दूर करने का सामर्थ्य हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में। और तो और जो भी इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा निर्मल है, धार्मिक है, अधार्मिक इच्छा होगी तो परमात्मा पूर्ण नहीं करेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं करेगी। लेकिन यदि धार्मिक इच्छा है तो परमात्मा आपके कार्य को, श्रीमद् भागवत महापुराण आपके कार्य को, कोई भी आप इच्छा ले लो धार्मिक, तो श्रीमद् भागवत महापुराण आपकी इच्छा को पूर्ण करने का पूर्ण सामर्थ्य रखती है। कहने का तात्पर्य ये कल्प वृक्ष बताया गया, कलिकाल के लिए कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो पाओ, लेकिन नियम से, यदि नियम से आप करते हो तो। और आज की तरह महाराज केवल और केवल टका धर्मे टका कर्मे टका ही टकटकायते वाला काम होगा तो कोई काम होने वाला नहीं है। आपके मन में भागवत की प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास, विश्वासो फलदायक है। यदि विश्वास पूर्ण रूपेण होगा किसी भी प्राणी के अंदर तो फल निश्चित मिलेगा। विश्वासो फलदायक। तो महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सामर्थ्य को, धुंधकारी को मोक्ष दिलाकर गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों और समस्त सनातन प्रेमियों को इस कथा के माध्यम से दिखाया। तो कल तक तो हम लोग महात्म की कथा सुने, आज महाराज हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की ओर बढ़ेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जन्मांधस्य यतो न्यारितरत, चार्ते स्ववीर्य स्वदा, तेने ब्रह्मदायादि कवये मोहन्ति शूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ वैदिक सूत्रों से किया गया और इसे वेद सम्मत ग्रंथ घोषित किया गया। और तो और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में किसी देवी देवता विशेष का नाम नहीं लिया गया। परम पिता परमेश्वर की कृपा से इस कथा का शुभारंभ हो गया। तो महाराज आज कथा तो प्रारंभ हो गई। वो नैमिषारण्य की पावन भूमि जहां पे 88,000 ऋषि मुनिगण श्रोता बन के बैठे। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनिकादयः, क्षत्रं स्वर्गाय लोका सहस्रसम्मासत्। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासम्।
आज वो नैमिषारण की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनिगण श्रोता बन के विराजमान हैं, बैठे हैं। और महाराज ये जो सत्संग सत्र चल रहा है कोई 1-2 दिन का नहीं, सप्ताह का नहीं, 1-2 साल का नहीं, ये 1000 वर्षों का सत्संग सत्र चल रहा है। कहने का तात्पर्य हम लोग 1-2 घंटे में थक जाते हैं, हमारे शरीर की सामर्थ्यता खत्म हो जाती है, हमारे कानों को परमात्मा की कथा थोड़ी देर से ज्यादा सुहाती नहीं। जिनके पुण्य की अधिकता नहीं है, जिनके पुण्य की अधिकता है, वो तो परमात्मा की कथा को कई दिनों तक सुनते रहे, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिनके पुण्य की कमता है, यानी जिनके घड़े अभी पुण्य के भरे नहीं, उनको परमात्मा की कथा ज्यादा देर तक सुहाती नहीं। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जो पूर्व जन्मों में अधिकता है पाप की, उसके कारण भी परमात्मा की कथा, परमात्मा के गुण लीला माधुर्य की, वो सब अच्छी नहीं लगती। और जिनके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उन्हें ही परमात्मा की ये कथा अच्छी लगती। और महाराज 3 दिन की कथा तो बड़ी जटिल और कठिन होती है। 27 दिन की कथा आपके सामने परमात्मा कृपा से रखी गई। और परमात्मा कृपा से अधिक मास भी आपके सामने आने ही वाला है। पीछे जो अधिक मास 2020 में आया था, वो तो कोरोना ने सब चौपट कर ही दिया, न किसी को पुण्य करने दिया। केवल घर में बैठा के पाप पाप पाप, लोग नाम तो लिए परमात्मा का, लेकिन पुण्य नहीं हो पाया जाता। लेकिन ये उसके बाद समय परमात्मा ने दिया, और बहुत सुंदर समय दिया। इस बार परमात्मा कृपा से अधिक मास का हम लोग पुण्य करके फायदा उठा पाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन परमात्मा से लगाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो पहले लगा लेंगे उनको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और जो बाद में लगाएंगे, जो बीच का डिस्टेंस है उसके बीच में धक्के खाने ही पड़ेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। बांके
बिहारी लाल की। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। तो चुप चुप याद करते थे। तो अब पर्दा हटा बैठे। पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। ये अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। राधा रमण लाल की। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे। अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
देखा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बुलबा के बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की परमात्मा से प्रीत प्रेम लगन लगा बैठो। आगे जो होगा वो महाराज हमारे आपके अनुसार होने वाला नहीं है। व्यक्ति सोचता जरूर है कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन महाराज होता परमात्मा के अनुसार ही है। हम जो चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं हुई कहीं पूरी कभी। ये केवल और केवल महाराज हमारे आपके मन की मनोरथ है कि ये पढ़ाई कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये केवल और केवल हमारा विचार है। अब इस विचार में परमात्मा की कितनी सहमति है ये परमात्मा ही जानता है, और जब तक उसकी सहमति नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं। हर प्राणी के अंदर वही खून है, वही हाथ है, वही नाक है, वही काम है, वही बुद्धि विवेक परमात्मा ने सबको दिया है। कोई आज बहुत बुलंदियों पे पहुंच जाता है, हमसे आपसे पीछे रहने वाला व्यक्ति हमसे आपसे 1000 गुना आगे बढ़ जाता है। कारण क्या है? पूर्व जन्मों के पुण्यों का प्रताप। कर्म हम उससे अच्छा कर लेते हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उससे पीछे हैं। कारण केवल और केवल पूर्व जन्मों का प्रारब्ध और पूर्व जन्मों का हमारा कर्म। और इस जन्म में श्री जी की कथा, श्री जी की कृपा और बिहारी जी की कृपा। देखते होंगे महाराज, बहुत बहुत देखते ही देखते कहाँ से लोग कहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे अच्छा कर्म करने वाला बेचारा नीचे रह जाता है। क्या उसे नहीं इच्छा है, आकांक्षा नहीं है कि मैं भी ऊंचे पद पे बैठूं, मेरा भी नाम हो, वैभव हो, कीर्ति हो, यश हो? सर कोई चाहता है। वही इन सब चीजों से परे हो जाता है जो सबसे ठोकर खाते खाते जब बिल्कुल महाराज निराश हो जाता है, अपने कर्मों पे उसे विश्वास नहीं रह जाता, समझ जाता है कि मैं कर्म जरूर करूंगा लेकिन फल तो देने वाला वही बैठा है। जब परमात्मा के पूर्ण कृपा का अनुभव और पूर्ण महाराज सामर्थ्य का अनुभव हो जाता है मनुष्य को, संत को, प्राणी को, तब जाकर के वो यश, कीर्ति, वैभव, नाम, अर्थ इन सब से दूरी बनाने लगता है। नहीं चाहिए यश, कीर्ति, वैभव। लेकिन जब तक महाराज प्राणी में सामर्थ्य होता है तब तक अपनी बुद्धि विवेक लगाता है, दौड़ता है, भागता है, दिन रात एक करता है, लेकिन फिर भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो जब ठोकर खाते खाते परमात्मा की सत्ता को समझ लेता है, परमात्मा को जान लेता है, थोड़ा बहुत किंचित मात्र, पूरा तो परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, किंचित मात्र एकांश अंश जान लेता है, तब वो समझ जाता है और हाथ पांव बंद करके बैठ जाता है, कैसे? अजगर की तरह। परमात्मा ने भेज दिया तो महाराज श्वास ले लूंगा, नहीं भेजा
तो जय जय सिया राम, उसे ही महाराज कीर्ति यश वैभव की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो समझ चुका है सारे खेल। तो कहने का तात्पर्य कर्म करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, भले फल मिले या ना मिले। कर्म करना चाहिए कब तक? जब तक हमारे बुद्धि विवेक शरीर काम करे तब तक। परमात्मा के घर में ये तो जाके हमें जवाब देना ना पड़े कि हमने कर्म ही नहीं किया। किया महाराज, IAS PCS बनना था, खूब हमने पढ़ाई की महाराज, हमारे पीछे वाले जिनको हमने पढ़ाया वो सब बन गए, हम नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, परमात्मा के यहाँ जाके जवाब तो देंगे, हमने कर्म किया लेकिन हम बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए वो तो परमात्मा का काम है। जो कुछ भी आज हो रहा है वो पहले से ही निश्चित है। जो कुछ भी आज हो रहा है हमारे आपके साथ, हम यहाँ बैठ के कथा कर रहे हैं, आप सामने सुन रहे हो, ये सब निश्चित है। क्यों निश्चित है? प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। हमारा आपका दिनचर्या प्रारब्ध जो है महाराज, वो पहले से ही परमात्मा ने चित्रगुप्त के माध्यम से लिखवा दिया कि देख भैया पुण्य कितने हैं पाप कितने हैं, उसी हिसाब से इसका एक डायरी बना दे और उसी के हिसाब से इससे देते रहना। कैसे? जैसे दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार पहले लिस्ट बनाएगा, उसके बाद रेट लगाएगा, धनिया का इतना, मिर्च का इतना, जीरे का इतना, नमक का इतना, तेल का इतना, सब लिस्ट तैयार करेगा, फिर टोटल जोड़ेगा, उसके बाद जाके महाराज आपको सामान देगा और आपसे पैसा ले लेगा। ऐसे ही पहले हमारे पुण्य कितने हुए पाप कितने हुए, इन सब का आकलन परमात्मा ने चित्रगुप्त के माध्यम से करवाया और उसके बाद दे दिया, ठीक है इतना हुआ तो इसको ये कर दे, इतना पहले से ही परमात्मा ने निश्चित कर दिया। तो यहाँ हम जो कुछ कर रहे हैं इसका तात्पर्य ये नहीं है कि महाराज जो लिखा है वो तो होना है, लेकिन हम कर्म करना भूल जाएं तब परमात्मा नाराज होकर अपने प्रारब्ध को भी मेटना उनको आता है। प्रारब्ध को यदि कोई मिटा सकता है, मेट सकता है, तो वो श्री हरि ही हैं जिनमें वो सामर्थ्य भी है। आपके कर्म को देख के प्रसन्न हो गए, रीझ गए तो ना को भी हाँ कर देंगे। और महाराज आपके कर्म अच्छे नहीं हुए, परमात्मा आपको देखना नहीं चाहे। तो इसलिए कर्म करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन कर्म के अनुसार हमें फल मिल जाए ऐसा निश्चित नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो और कर्म के अनुसार फल की इच्छा मत करो। हे परमात्मा हम कर रहे हैं, आप दे दो तो आपकी कृपा, नहीं दो तो भी आपकी कृपा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज हमारी आपकी तरह ही नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादय है सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मास। आपकी तरह ही बैठ के महाराज सौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण इस कथा को सप्ताह 27 दिन नहीं 1000 वर्षों तक सुनने का संकल्प लिया। और हमारी तरह ही बैठ के सूत जी महाराज इस कथा को 1000 वर्षों तक गाने का संकल्प ले लिया। बड़ी दिव्य कथा भव्य कथा चल रही है, लेकिन सौनकादि जो मध्य श्रोता सबके प्रधान श्रोता बन के बैठे हैं, सौनक जी महाराज वो बड़े ही निपुण हैं, यद्यप उनको कथा पूरी आती है। सौनक जी जो बैठे हैं उन्हें ऐसा नहीं कथा नहीं सुनी, उनको कथा वक्ता भी हैं। अगर वो कथा करने लग जाएं तो किसी वक्ता से कम नहीं है। सूत जी केवल 5 साल की अवस्था, छोटे से बालक हैं, और आज 88,000 ऋषि मुनिगण हजारों वर्ष, 500 वर्ष, 250 वर्ष ऐसे ऐसे बड़े बड़े अवधि वाले हैं। लेकिन महाराज फिर भी परमात्मा की कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं? क्योंकि परमात्मा की कथा श्रवण करने की चाव है, भूख है। आज महाराज 2 भी घंटे अगर इस पेट को कुछ ना मिले तो पेट हमें बैठने नहीं देगा। क्यों नहीं बैठने देगा? क्योंकि हमने अपने जीवन को उसी के अनुकूल ढाल लिया। पेट जो कहेगा वही मैं करूँगा। कभी जीव को रसगुल्ले पसंद हो जाते हैं, कभी चाट पकौड़े पसंद हो जाते हैं, कभी रबड़ी मलाई पसंद हो जाती है। यानी पेट तो तब बोलता है जब पहले जीभ बोलने लग जाती है।
और महाराज जीव है तो 32 के बीच में, लेकिन 32 से भी ज़्यादा खतरनाक है। 32 चाह के भी महाराज जल्दी इस जीव का बाल बांका नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी गलती से ये फंस जाती है। तो कहने का तात्पर्य जब फंसती है तो मानो 32 कहना चाहते हैं कि अरे मूर्खानंद थोड़ा कम चल लिया कर। यानी ये जो बार बार लपर लपर आगे पीछे भागती है, इसलिए कहती है जब 32 के बीच में फंसती है मानो कहना चाह रही है थोड़ा इसे कम चला लिया। जल्दी तो पकड़ नहीं पाती हूँ, वो पकड़ लेती हूँ तब बताती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। यानी कहने का तात्पर्य हम जो है आज जीने के लिए महाराज खाने लग गए। हमारे शास्त्रों का विधान क्या है कि आप जो है जीने के लिए खाओ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खाने के लिए जीने लग गए हैं। कहने का तात्पर्य महाराज पेट को उतना ही दो जिससे हमारा जीवनचर्या चल जाए। लेकिन आज महाराज देख रहे हो जो मिल जाए बस मिलना चाहिए। यदि मनपसंद चीज आ गई तो गले तक भी होगा तब भी हम महाराज ले ही लेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे, लेंगे जरूर। लेकिन महाराज अल्पाहारी बन के यदि जियोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और परमात्मा का भजन कर पाओगे। यदि भोजन ज़्यादा हो गया तो भजन अपने आप कम हो जाएगा, और यदि भजन ज़्यादा हो जाएगा तो भोजन अपने आप कम हो जाएगा। जिसके जीवन में भजन ज़्यादा हो रहा है उसके जीवन को देखना, उसका भोजन कम होगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष होता है उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ बहुत संत महात्मा हैं, कोई बहुत खाने वाले हैं, कोई बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं, कोई अल्पाहार लेने वाले हैं। तो आप महाराज देखिएगा तो आपको मिल जाएगा जिसके जीवन में भोजन कम है उसके जीवन में भजन ज़्यादा है, और जिसके जीवन में भजन कम है उसके जीवन में भोजन ज़्यादा है। इस बात की पुष्टि आप देख सकते हो। ये तो मैं कह रहा हूँ, उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन महाराज जाके आप जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे ऐसा मिल जाए। तो आज जो 88,000 ऋषि मुनिगण, देखो कथा को बहुत जल्दी कर लेना बहुत आसान है, वक्ता के हाथ में होता है एक्सप्लेन करना, शॉर्ट करना हाथ में होता है। जो सही वक्ता होता है वो छोटी चीज़ों को बहुत बड़ी भी कर सकता है और बहुत बड़ी चीज़ों को छोटी भी कर सकता है। लेकिन कथा का वास्तविक हमें स्वरूप समझ में आ जाए, ऐसी कथा 10 ही मिनट हम सुने, लेकिन ऐसी कथा सुने महाराज कि हमारे जीवन का थोड़ा सा स्वरूप बदल जाए और जीवन में हमारी थोड़ी सी परमात्मा की कृपा बरसात हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो आज 88,000 ऋषि मुनिगण श्रोता बन के बैठे हैं और सूत जी बस कथा प्रारंभ ही करने वाले थे, लेकिन महाराज सौनक जी आज खड़े होकर के हाथ जोड़ के निवेदन करने लग गए कि सूत जी आपकी कथा तो मैं श्रवण करने जा रहा हूँ, लेकिन एक प्रश्न मेरा है उसका उत्तर आप दे दें, उसके बाद इस कथा को मैं आगे श्रवण करना चाहता हूँ। सूत जी कहे अरे सौनक जी हमें सही से बैठने भी नहीं दिया, आसन भी ग्रहण नहीं करने दिया और आप महाराज प्रश्न कर दिए। बोले प्रभु क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करना हमें, लेकिन क्या करें प्रभु, थोड़ा सा हमारे मन में एक प्रश्न आया। मैंने सोचा कहीं कथा के प्रभाव में आकर के मैं अपने प्रश्न को ही ना भूल जाऊं, इस कारण मैंने कथा प्रारंभ होने के पहले ही आपसे निवेदन कर दिया। कहने का तात्पर्य कथा के पूर्व में ही प्रश्न क्यों किया उसका भी कारण बता दिया, क्योंकि कथा के प्रभाव में आकर के मैं अपने प्रश्न को ना भूल जाऊं। और वास्तव में महाराज जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं, परमात्मा के कथाओं के प्रेमी होते हैं, वो परमात्मा की कथा के प्रभाव में अपने जीवन को, भूख को, प्यास को, परिवार को, मित्र को, संसार को भूल जाते हैं। जो वास्तव में परमात्मा की कथा को चाह रखते हैं वही, बाकी जो चाह नहीं रखते उन्हें भूख भी लगेगा, समय का भी ध्यान होगा, परिवार का भी ध्यान होगा, बच्चे का भी। और जो सही महाराज परमात्मा के प्रेमी हैं, ना उन्हें समय दिखेगा, ना भूख, ना प्यास, ना रात, ना दिन, वो केवल और केवल परमात्मा की कथा में। इस कारण आज सौनक जी कह रहे हैं, जो प्रधान श्रोता हैं, कि प्रभु
आपकी कथा के प्रभाव से कहीं मैं अपने प्रश्न को ना भूल जाऊं, इस कारण आपकी कथा के पूर्व में ही मैंने प्रश्न कर दिया। देखो, जो भागवत जी में लिखा है उसको तो बता देना बड़ा आसान है, उसको एक बालक भी बैठ के बता सकता है आप। लेकिन जो भागवत जी में अप्रत्यक्ष रूप से है तो भागवत जी के अंतर्गत ही, लेकिन अप्रत्यक्ष है जो गुरु की प्रसाद से, गुरु की कृपा से हमें मिलता, उस बात को महाराज हमारे आपके प्रत्यक्ष रखना ये जरूरी है। तो कितनी अच्छी बात महाराज लगी कि सौनक जी कितने प्रेम से कर रहे हैं, कथा के प्रभाव के कारण मैं अपने प्रश्न को भूल सकता हूँ। यानी परमात्मा की कथा का प्रभाव उनके जीवन में अत्यंत अधिक है। सूत जी बोले, ठीक है, क्या पूछना चाहते हो पूछो। आज महाराज पूछने लग गए कि प्रभु, जीवन मात्र के कल्याण का उपाय क्या है, किस प्रकार हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, और कह शास्त्र सारम। और तीसरा पूछा, किम अवतार प्रयोजन, परमात्मा किस कारण अवतार लेते हैं, और प्रभु के कितने अवतार हुए, और जीवन के हमारे आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और उसके बाद छठवां कहा, धर्मम कम शरणम गतम, यानी परमात्मा के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में चला जाता है। परमात्मा जब जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है, इस बात की पुष्टि आप करें। मुस्कुराते हुए प्रश्न को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। और आज महाराज सुखदेव जी का ध्यान बोले कि देखो, पहले मैं अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान कर लूं। आज 2 श्लोकों के माध्यम से श्री सुखदेव जी का ध्यान किया, स्मरण किया, और सुख जन्म की कथा सुनाने लग गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव। कहने लग गए, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। अरे श्री सुखदेव जी ऐसे हैं जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए, और आज महाराज अपने घर को छोड़ करके जाने लगे, और जिनका वैराग्य इतने उच्च कोटि का था कि पिताजी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके भाग रहे हैं, रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आज महाराज श्री सुखदेव जी मुड़ के नहीं देखते। क्यों मुड़ के नहीं देखते महाराज? क्योंकि माता के गर्भ में ही, जब गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे हमारे श्री सुखदेव जी महाराज, परमात्मा को स्वयं आना पड़ा, और परमात्मा से उन्होंने, परमात्मा ने कहा, श्री सुखदेव जी बाहर आ जाओ। कहने का तात्पर्य परमपिता परमेश्वर शिव जी के ही सुखदेव जी अवतार माने गए हैं। परमात्मा ने कहा, आ जाओ सुखदेव बाहर। सुखदेव जी ने कहा, प्रभु मैं बाहर नहीं आ सकता। प्रभु ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? बोले, प्रभु मैं संसार में आ गया तो मुझे संसार की माया रोक लेगी, और संसार के बंधन के माया में मैं बंध जाऊंगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। इस कारण मैं गर्भ में ही ठीक हूँ, गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। माता के कष्ट को देखा, श्री सुखदेव जी के माता को कष्ट को देखा कि ये इतने साल इसमें रह गए गर्भ में महाराज, 9 वर्ष 9 माह में ही बालक बाहर आ जाता है, और ये इतने साल रह गए। माता के कष्ट को देखा, बोले, अरे श्री सुखदेव, आपको मैं वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ कि जैसे ही आप बाहर आओगे, आपको मेरी माया परेशान नहीं कर पाएगी, मेरी माया आपको बांध नहीं पाएगी। श्री सुखदेव जी ने जैसे ही सुना कि परमात्मा की ही ये संसार में जितनी भी माया है ये परमात्मा की ही है, परमात्मा ने जब वचन दे दिया तो जरूर इनकी माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और आज महाराज श्री सुखदेव जी बाहर आते हैं, प्रणाम करके किसी को देखते तक नहीं, और आज जाने लग जाते हैं। पिता दौड़े जा रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज यज्ञों पवित्र संस्कार तक जिसका नहीं हुआ,
नाल छेदन भी जिसका नहीं हुआ, वो आज महाराज श्री सुखदेव जी चले जा रहे हैं। अरे पिता की बात सुनकर रुकना तो दूर महाराज, आज पिता की महाराज ओर मुड़ के देखा भी नहीं। ऐसे श्री सुखदेव जी परम वैराग्यवान हैं और श्री सुखदेव जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। कहने का तात्पर्य एक ब्रह्मचारी नैष्ठिक हुए भीष्म पितामह जी, और एक हुए महाराज हमारे श्री सुखदेव जी। दो प्रकार के ब्रह्मचारियों का वर्णन किया जाता है। एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, दूसरा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। तो थोड़ा सा आपको अंतर बता दूं, क्योंकि ये प्रसंग बार बार आए कि नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी में अंतर क्या होता है? ज्यादातर आज क्या हो रहा है, उपकुर्वाण ही ब्रह्मचारी हो रहे हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी परमात्मा की कृपा से कलिकाल में नहीं होना चाहिए, यानी कलिकाल में नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अनुमानित नहीं किया गया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं होगा। तो महाराज पहले अंतर जान लो, उसके बाद क्यों नहीं होना चाहिए इस बात को जान। नैष्ठिक और उपकुर्वाण में अंतर क्या है? क्योंकि ऐसी चीजें बार बार निकल के आए कि नहीं निकल जाए, समाज तक पहुंच जाए, इसलिए सोशल मीडिया का माध्यम लिया जाता है। आपको नैष्ठिक और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी में अंतर थोड़ा मैं बता देना चाहूंगा शास्त्रों के अनुसार, आप भी जान जाओ नैष्ठिक कौन होता है, उपकुर्वाण कौन होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होता है महाराज जिसके जीवन में कभी भी स्त्री के प्रति भावना उत्पन्न ना हो, यानी कभी भी स्त्री का उसके दिमाग में ख्याल भी ना आए और स्त्री पुरुष में अंतर करना ना आए। यानी अगर स्त्री भी उसके बगल में बैठ जाए उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है स्त्री और पुरुष होता क्या है। जो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं कर सकता वही नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, और जो महाराज स्त्री पुरुष के भेद को जानता है वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं होता। विवाह न करने को नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं कहा गया। विवाह न करने के बाद भी अगर आपके मन में वो आएगा, कलिकाल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यदि संसार में हो तो स्त्री पुरुष को जानोगे आप, और जब जानोगे महाराज तो आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी, विवाह भले ही आपका नहीं हुआ लेकिन आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह जाओगे। आज लोग विवाह तो नहीं कर रहे हैं लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो नहीं पा रहे हैं। उनको पता है ये स्त्री है, ये पुरुष है। इस कारण महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी कलिकाल में विवाह करने का ही उपदेश दिया गया कि बेटा कलिकाल में बिना विवाह के आप जो है इस मार्ग में मत उतरो। यानी पहले 25 साल तक आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करो। दूसरा गार्हस्थ जीवन, क्यों गार्हस्थ के भोगों को भोगो, दुख सुख को समझो कि वास्तव में गार्हस्थ होता क्या है, क्योंकि बिना गार्हस्थ के भोगे हुए जाओगे तो कलिकाल में विकार उत्पन्न हो जाएगा और अंतिम में जाके भ्रष्ट हो जाओगे। और आज प्रायः यही हो रहा है। इस कारण महाराज जो हमारे शास्त्र हमें आदेश देते हैं उनका पालन करना चाहिए। बिना विवाह के आप इसमें आओगे तो आप अधूरे रह जाओगे। इस कारण विवाह के पूर्व जितने भी हम लोग हैं, ये हम लोग संतों के ही संतान हैं, ऋषि मुनियों की ही संतान हैं। ऋषि मुनि विवाह नहीं करते थे। कौन ऋषि मुनि था? यही से सुखदेव जी नहीं थे विवाह, जिन्होंने नहीं किया, भीष्म पितामह जी ने नहीं किया, और बाकी जितने भी संत थे सबने विवाह किया, तभी तो हम उनकी संतति हैं। विवाह करने का तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान की पूजा आप नहीं कर सकते। वास्तव में जो सच्चा संत है वो महाराज परमात्मा की पूजा करेगा ही करेगा, और गार्हस्थ जीवन वाला संत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहने का तात्पर्य बिना ऋषि मुनि के हम नहीं, और परमात्मा का ये आदेश है कि महाराज हम लोग सृष्टि में आके सृष्टि का सहयोग करें। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी में यही अंतर है। और आपको एक कथा बता दूं, एक बार नारद जी और महाराज श्री सुखदेव जी, राजा जनक मिथिला के, जो जनकपुर के राजा थे, बिहार में पड़ता है, नेपाल का हिस्सा। एक बार महाराज सुनैना ने जनक जी से कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कौन से संत सर्वश्रेष्ठ हैं, उत्तम संत कौन है, क्योंकि नारद जी भी आते थे और सुखदेव जी भी आते थे।
जनक जी ने कहा कि यदि मैं बताऊंगा तो इन्हें भ्रम होगा, इस कारण थोड़ा सा इनको ही दर्शन कराता हूं। उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो, तुम जो है देवी श्री सुखदेव और नारद जी को दोनों को बुलाओ। आज जैसे ही महाराज आगमन किया, और जनक जी ने पहले से ही कह दिया था जैसे ही आज झूलने पे पालने पे बैठेंगे तुरंत जाके तुम बैठ जाना। आज जैसे ही गए महाराज, नारद जी आए, नारद जी की तरफ आज सुनैना जी बैठी, और जैसे ही सुनैना जी बैठी आज नारद जी स्त्री जान के आज महाराज नारद जी वहाँ से हटने लग गए। अरे अरे मेरे पास बैठ रही है। आज सुनैना के आने पर नारद जी दूर जाने लग गए। तुरंत आज उठी और महाराज श्री सुखदेव जी की तरफ जाने लग गई। श्री सुखदेव जी को कोई पता ही नहीं, वो तो अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। जनक जी के पास आती हैं, जनक जी से कहा कि नारद जी तो भागने लग गए और श्री सुखदेव जी बैठे ही रह गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले यही महारानी अंतर है, यानी श्री सुखदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें महाराज स्त्री और पुरुष का भान नहीं है, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, और नारद जी उपकुर्माण ब्रह्मचारी हैं। अब आप सोच रहे हो कि नारद जी का विवाह नहीं हुआ तो उपकुर्माण कैसे हो गए? तो अन्य पुराणों का जब वर्णन करोगे तो नारद जी का विवाह भी आपको मिल जाएगा। केवल 4 दिन तक इनका विवाह चला, उसके बाद इनके भाई सनत कुमार हैं, ये 5 नाम 4 का आपको बताया जाता है। इन्होंने 4 दिन के बाद ही छुड़वा दिया हमारे नारद जी के विवाह। अन्य पुराणों का वर्णन है, ये श्रीमद् भागवत में नहीं मिलेगा कि आप कह दो महाराज जी ने श्रीमद् भागवत में नारद जी का विवाह करा दिया। तो इस प्रकार से नैष्ठिक और उपकुर्माण में अंतर परमात्मा के पास से बताया गया। बोले बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय। वो राधा रानी है हमारी सरकार, वो राधा रानी है हमारी सरकार, फिकर मोहे काहे की, राधा रानी है हमारी सरकार, राधा रानी है हमारी सरकार, फिकर फिर काहे की, ओ राधा रानी है हमारी सरकार, फिकर फिर काहे की, फिकर मोहे काहे की, फिकर मोहे काहे की, राधा रानी है हमारी सरकार, फिकर मोहे काहे की। राधा रानी सरकार की जय हो। जब ऐसी सरकार सामने, जब ऐसी सरकार स्वामी, दुनिया की सरकार सामने, दुनिया की सरकार सामने, सब दुख सुख सब तेरे हवाले, सब दुख सुख सब तेरे हवाले, कर दिया मैंने तेरे हवाले, ओ कर दिया मैंने तेरे हवाले। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारी राधा रानी दयालु है,
कृपालु हैं, मान जाती हैं, रीझ जाती हैं। इसलिए हमने सब कुछ तेरे हवाले कर दिया। और फिर क्या कहेंगे? ओ जब ऐसी दयालु सरकार फिकर मोहे काहे की। ओ जब ऐसी दयालु सरकार फिकर फिरे काहे की। राधा रानी है हमारी सरकार फिकर मोहे काहे की। ओ राधा रानी है हमारी सरकार फिकर फिरे काहे की। बाके बिहारी लाल की हो। ऐसे नहीं ताली हो जाती। राधे राधे। कृपा सिंधु मेरी राधा प्यारी। कृपा सिंधु मेरी राधा प्यारी। करुणा निधान है बाके बिहारी। करुणा निधान है बाके बिहारी। कृपा सिंधु है राधा रानी। कृपा सिंधु है राधा रानी। करुणा निधान है बाके बिहारी। करुणा निधान है बाके बिहारी। ओ जब पामई सरकार फिकर मोहे काहे की। कृपा सिंधु सरकार फिकर फिरे काहे की। जब कृपामयी सरकार फिकर मोहे काहे की। जब कृपामयी सरकार फिकर फिरे काहे की। हो काहे की रे काहे की। काहे की काहे की। हो काहे की हाँ काहे की। काहे की लाला काहे की। जब ऐसी दयालु सरकार फिकर मोहे काहे की। जब ऐसी दयालु सरकार फिकर फिरे काहे की। राधा रानी है हमारी सरकार फिकर मोहे काहे की। मेरी राधा हे किशोरी हे मेरी श्यामा हे लाडो प्यारी राधे। ओ राधा रानी है हमारी सरकार फिकर मोहे काहे की। वो राधा रानी है हमारी सरकार फिकर फिरे काहे की। ओ जब ऐसी दयालु सरकार फिकर मोहे काहे की। वो जब ऐसी दयालु सरकार फिकर फिरे काहे। बोलो राधा रानी सरकार की। तो आइए मन संचालक महोदय के माध्यम से कुछ सूचना है, उसके तत्पश्चात 15 मिनट की कथा और बची है, उसको करते हुए आज परमात्मा की परम मंगलमयी आरती की ओर बढ़ेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो आइए परम सौभाग्य हम सभी का मुक्ति पथ सेवा संस्थान के माध्यम से आयोजित 27 दिवसीय दिव्य अनुष्ठान वृंदावन की पावन धरा
अटला चुंगी अटल वन परिक्रमा मार्ग और इस अखंड लक्ष्य धाम में बैठकर जहाँ निरंतर भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन अखंड रूप से चल रहा, श्री राम जय जय राम, जैसे पावन पवित्र स्थल में बैठकर परम श्रद्धेय आचार्य श्री विकास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हम और आप हरि हर दोनों की उपासना कर रहे हैं और दोनों की उपासना के माध्यम से दिव्य सत्संग लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप सभी भक्त जो इस समय टेलीविजन के माध्यम से मुक्तिपथ यूट्यूब के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भक्त परिकरों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सादर जय सिया राम। रात्रिकालीन बेला में आप सभी कथा का आनंद ले रहे हैं। प्रातः काल 4 जुलाई से जो अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है ये आगामी 30 जुलाई तक चलेगा। आप सभी को विदित है श्रावण मास लग चुका है 4 जुलाई से, तो पूज्य महाराज श्री के कुशल मार्गदर्शन में बांके बिहारी की कृपा से गोपेश्वर भगवान के सानिध्य में और यमुना जी के तट पर यमुना जल से भगवान भोलेनाथ का निर्माण, पूजन, रुद्राभिषेक यहाँ पर 4 तारीख से प्रारंभ हो गया है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की उपासना के नाम से ही जाना जाता है, तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस बार तो 2 श्रावण हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं, एक श्रावण, दूसरा पुरुषोत्तम सावन। तो आप सभी जो भी टेलीविजन के माध्यम से पूज्य महाराज जी को श्रवण कर रहे हैं, आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से पितरों की पावन स्मृति में भगवान भोलेनाथ की उपासना से अवश्य जुड़ें। समस्त प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक ताप से निवृत्ति पाने के लिए एक बार जीव को भगवान शिव की शरण में अवश्य आना चाहिए। वैसे तो 365 दिन आराधना करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, लेकिन अगर आप 11 महीने नहीं भी कर पाए तो भगवान ने कृपा करके ये श्रावण मास अपने लिए बनाया है, तो श्रावण में श्रवण कर लिया जाए, कथा का श्रवण कर लिया जाए और रुद्राभिषेक बना लिया जाए। तो अधिक से अधिक जो भी टेलीविजन के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, कार्यालय के नंबर लगातार चल रहे हैं, आप एक दिन के शिवलिंग निर्माण से जुड़ें मात्र 21 रुपये की राशि से, और एक दिन का संपूर्ण रुद्राभिषेक ऑनलाइन आप अपने नाम गोत्र से संकल्प ले सकते हैं। वृंदावन की पावन धरा पर जहाँ निरंतर राम नाम चल रहा, जहाँ भगवान भोलेनाथ निरंतर राम नाम करते हैं, तो ऐसे पावन पवित्र और सामने परिक्रमा चल रही है, वृंदावन के श्रद्धालुओं की रज उड़कर अंदर आ रही है, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना हो रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के रुद्राभिषेक से अवश्य जुड़ें। आज शनिवार है, कल रविवार और परसों पहला श्रावण का सोमवार आ रहा, तो अति शीघ्र जो भी टेलीविजन के माध्यम से महाराज श्री को श्रवण कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य है, बिल्कुल इसको आप अवश्य लूटिए। आप कम से कम सोमवार के दिन के अधिक से अधिक लोग आप रुद्राभिषेक से अपने आप को अवश्य जोड़ें। आप यहाँ पर आकर भी पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन में, हमारे विद्वान ब्राह्मण देवताओं की सन्निधि में यहाँ पर बैठकर भी आप वृंदावन में अखंड लक्ष्य धाम में बैठकर पूजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आप इससे जुड़ें। संपूर्ण कथा 30 तारीख तक चलेगी, तो आप इस कथा में यजमान से यजमान भागवत जी की अपनी पोथी भी बैठवा सकते हैं, घर बैठे भी यजमान बन सकते हैं, और यहाँ पर आकर भी 27 दिवसीय अनुष्ठान यानी 18 से हम और आप पुरुषोत्तम मास में प्रवेश करेंगे, तो बिल्कुल वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, रात्रि में भागवत जी का श्रवण करेंगे, प्रातः भगवान भोलेनाथ की आराधना से जुड़ेंगे। तो आप सब भी जो भक्त आना चाहते हैं अति शीघ्र सूचित करें, या नहीं भी आ पा रहे हैं तो भागवत कथा में यजमान के लिए और रुद्राभिषेक में यजमान के लिए भी आप अति शीघ्र संपर्क करेंगे। पूज्य महाराज श्री को वृंदावन के सभी भक्त, सभी वैष्णव 84 कोस यात्रा के नाम से जानने लगे हैं। निरंतर महाराज श्री के माध्यम से 1 वर्ष में न जाने कई बार वृंदावन 84 कोस की यात्रा होती है, लेकिन इस बार ये सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है पुरुषोत्तम मास अधिक मास में, अधिकस अधिकम फलम। 3 वर्षों के बाद ये पुरुषोत्तम मास आ रहा, एक एक क्षण का हम सबको सदुपयोग करना है। तो आप सभी विशेष एसी वाहनों के द्वारा 84 कोस की यात्रा 13 से 19 अगस्त तक होने वाली है, तो आप अधिक से अधिक जो भी भक्त महाराज श्री को श्रवण कर रहे हैं, आप 13 से 19 अगस्त में वृंदावन की पावन धरा पर पधारना है। नित्य प्रति यात्रा होगी, रात्रि विश्राम आपका वृंदावन में होगा, आपके आवास निवास भोजन की समुचित व्यवस्था मुक्तिपथ सेवा संस्थान के माध्यम से होगी। हम और आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का दर्शन करेंगे और वृंदावन के संपूर्ण तीर्थों का दर्शन करेंगे 13 से 19 अगस्त में। तो आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर वृंदावन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का लाभ लें पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर। उसके बाद हम और आप पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में 1 से लेकर 10 सितंबर तक हरिद्वार,
उत्तराखंड की पावन धरा देवभूमि कहलाती है। तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हमारा पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में उत्तराखंड की पावन धरा पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम का आनंद लेंगे। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आप अधिक से अधिक अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान अवश्य सुरक्षित करें। उसके साथ ही साथ संपूर्ण कथा का आयोजन इसलिए चल रहा कि आप सभी भक्तजनों को वृंदावन की प्राप्ति हो जाए। तो आप सभी के लिए पूज्य महाराज श्री के माध्यम से जो कक्षों का निर्माण चल रहा, आप भी 12/24 के कक्ष निर्माण के लिए 21,000 रुपये की राशि समर्पित करके कक्ष की बुकिंग आप करा सकते हैं। 15/34 1 BHK का जो हमारा कक्ष निर्माण हो रहा, उसके लिए मात्र 31,000 रुपये और 20/44 2 BHK कक्ष के लिए मात्र 51,000 रुपये की राशि सम्मिलित करके आप भी अपने कक्ष की बुकिंग करा सकते हैं। तो अवश्य इससे आप अपने आप को अवश्य जोड़ें, ताकि पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में पूरे स्वामित्व के साथ रजिस्ट्री आपके नाम हो रही है, पूरा स्वामित्व आपका होगा। तो अधिक से अधिक जो भी भक्त वृंदावन ब्रजवास की इच्छा रख रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में मुक्ति पथ सेवा संस्थान के माध्यम से बनने वाली आवासीय कुटिया के लिए कार्यालय में फ़ोन करके रजिस्ट्री आपके नाम होगी। जीवन पर्यंत के लिए वो आपका कक्ष होगा। आपके बाद आपके बच्चों को, फिर उनको बच्चों को मिलेगा। संस्था का इसमें किसी प्रकार का एकाधिकार नहीं होगा। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है। शरीर संसार के लिए आप लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये सौभाग्य आपको मिल रहा, वृंदावन की पावन धरा पर आप भी ब्रजवासी बन सकते हैं, कम से कम एक कक्ष का निर्माण कराकर। तो आप अवश्य जुड़ें। आइए, आज कई भक्तों ने अपनी सेवा राशि समर्पित करके कक्षों की बुकिंग कराई है। तो मैं उनके पवित्र नामों की घोषणा कर दूं। हमारे श्री मुकेश माथुर जी हैं, आप बिहार से 1 BHK के कक्ष के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, अपनी सेवा राशि समर्पित करी है। अलका जी हैं, आप दिल्ली से हैं और 1 BHK के लिए भी आपने अपने कक्ष की बुकिंग करा ली है। श्री गौरव शर्मा जी हैं, आगरा से स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया। श्री तरुण जी हैं, दिल्ली से 1 BHK कक्ष के लिए। और श्री उपेंद्र जी हैं, हरियाणा से, आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए कार्यालय में फ़ोन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही साथ आज कई भक्तों ने रुद्राभिषेक से भी अपने आप को अवश्य जोड़ा है। मैं उनके पवित्र नामों की घोषणा, हमारे श्री शिवम जी हैं, बनारस से, आप एक दिन के रुद्राभिषेक से जुड़ रहे हैं। कल के लिए श्री किरण अग्रवाल जी हैं, आप दिल्ली से हैं और एक दिन के रुद्राभिषेक से आप जुड़ रही हैं। मोहिनी शर्मा जी हैं, हरियाणा से, और विजय कांत जी हैं, भोपाल से। तो आप अधिक से अधिक पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में जो निरंतर भगवान भोलेनाथ की आराधना चल रही है, उसके लिए आप रुद्राभिषेक से जुड़ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो कुटिया आप बुक करा रहे हैं, वो आपकी निजी संपत्ति होगी। इस पर आपका संपूर्ण स्वामित्व होगा, क्योंकि मुक्ति पथ सेवा संस्थान आपकी कुटिया की रजिस्ट्री आपके नाम से कर रहा है। तो अति शीघ्र इन संपूर्ण जानकारी को आप प्राप्त कर ही रहे हैं। पहला रुद्राभिषेक, दूसरा कथा श्रवण हो रही है। वृंदावन की 84 कोस यात्रा का लाभ ले रहे हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का आनंद लेंगे और संपूर्ण आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन का योगदान समर्पित करके आप अक्षय पुण्य व कृष्ण कृपा की प्राप्ति अवश्य करें। कार्यालय के नंबर लगातार टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं। आप तुरंत फोन करके संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हुए अपनी सेवा राशि समर्पित करके कल कथा के प्रारंभ में अपने पवित्र नामों को श्रवण भी कर सकते हैं। आइए, इन्हीं मंगलमय सूचनाओं के साथ पुनः कथा क्रम से जुड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघो जी, हो बलिहारी श्याम जू। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मंद मंद मुस्कन बलिहार प्यारे जो,
तेरे नैन अजब मतवारे लटके ये कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे लटके ये कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार राघव जो, बलिहार प्यारे जो। ओ राधा रमन लाल की। एक बार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वो तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो कारे कारे। 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 वो तेरी तिरछी सी, वो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे मैं बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। राधा रमन लाल की। बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरी पायल की, वो तेरी पायल की, वो तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। ओ
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघजू, ओ बलिहारी श्यामजू, ओ बलिहार राघवजू, बलिहार श्यामाजू। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की, श्रीधाम वृंदावन की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार परमात्मा की हर लीला माधुर्य वास्तव में स्मरणीय है, जानने योग्य है, रसास्वादन करने योग्य है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, और तेरी मोर मुकुट चितवनिया पे बलिहार राघव जी। और वास्तव में जो महाराज परमात्मा की मुस्कान पे नहीं रीझा, उनकी मुस्कान पे नहीं आया और उनकी मुस्कान को देख के उनका नहीं हो गया, वास्तव में महापापी बड़ा अभागी है वो, जो परमात्मा के मुस्कान पे परमात्मा की ओर आकर्षित ना हो जाए। वास्तव में ये पुण्य आपका है, बिहारी जी के दर्शन कर लो और उनकी नज़रों की ओर नज़रों से नज़रें मिला लो महाराज, तो ये समझ लो कि परमात्मा अगर थोड़ा भी पुण्य है तो आपको अपना दीवाना बना ही लेगा। दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया। वास्तव में बिहारी जी के अंदर वो जादू है। और भक्त कहता भी है कि हे राधा रमण लाल, हे बाके बिहारी लाल, जिस किसी ने तेरी नज़रों की शरारत को नहीं देखा, हे बाके बिहारी लाल, हे राधा रमण लाल, जिस किसी ने तेरी नज़रों की शरारत को नहीं देखा, वो लाख कहे पर वास्तव में अभी तक तेरे प्रेम को नहीं देखा, तेरे प्रेम को नहीं देखा। वो लाख कहे लेकिन वास्तव महाराज उनकी नज़रों की शरारत को जिसने नहीं देखा, वो वास्तव में कुछ भी नहीं देखा। हमारे बिहारी जी की नज़रें ही तो आज लोगों को दीवाना और पागल बना देती हैं। वास्तव में पागल बना दिया, दीवाना बना दिया बिहारी जी, तेरी नज़रों ने संसार छुड़ा दिया। जो बिहारी जी का हो गया वो संसार का नहीं हो सकता, और जो संसार का हो गया वो बिहारी जी का नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि बिहारी जी का होना है तो संसार छोड़ना पड़ेगा, और संसार में रहना है तो बिहारी जी को छोड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है, हमारे पंच भौतिक शरीर में बिहारी जी विराजमान हो गए तो संसार हमें बिल्कुल महाराज 1% समझ में नहीं आएगा, और बिहारी जी हमारे नहीं हुए तो संसार ही संसार हमारे जीवन में भरा रहेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय हो। तो आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमारे सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए। वो भी 6 प्रश्न केवल और केवल हम कलिकाल के मानव को बताने के लिए किया। यद्यपि उन 6 प्रश्नों का उत्तर हमारे श्री शौनक जी महाराज के पास पहले से है, लेकिन कथा के माध्यम से हमारे कलिकाल के प्राणी जो तमाम क्लेशों से आक्रांत होंगे, यानी हर क्षण हर पल कष्ट मिलता रहेगा जिस कलिकाल के प्राणी को, वो कलिकाल का प्राणी कैसे सुखी होगा, उसके लिए उपाय आज हमारे परमपिता परमेश्वर के अनन्य भक्त श्री सूत जी से शौनक जी कर देते हैं। और आज महाराज शौनक जी जो प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी का ध्यान करने के बाद मुस्कुराते हुए देने लगते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। जीवन मात्र का परम धर्म क्या है, ये प्रश्न आपने प्रथम किया। शौनक जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हाँ गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मेरा यही है।
आज श्री सुखदेव जी का ध्यान करने के बाद सूत जी कहते हैं परमो धर्म निरूप्यते सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतोच्यते अहे तुक्यम प्रतिहता यदात्मा संप्रसीदयति। आज बताने लग गए, देखो सौनक जी महाराज, प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है। वो क्या है महाराज? प्रभु के चरणों में प्रेम लग जाना, यानी परमात्मा से प्रीति हो जाए, परमात्मा से हमारा मन मिल जाए और परमात्मा के हम हो जाएं। यही हर प्राणी का धर्म होता है। परमात्मा से प्रीति लग जाना यही प्राणी मात्र का धर्म है। प्रीत तो लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब लगती है? जब हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है। कहने का तात्पर्य जो परम धर्म है उसमें हम लगते हैं, लेकिन कब? जब मुसीबतों का पहाड़, यानी जब मुसीबत इतनी बढ़ जाती है कि संसार में किसी के बस की बात नहीं होती, तब जाके हमारा प्रेम, हमारी प्रीति परमात्मा से लगती है। प्राणी का जब तक दिमाग चलता है, बुद्धि काम करती है, तब तक वो परमात्मा के चरणों से प्रीति नहीं लगाता। जब संसार में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, किसी दरवाजे से काम नहीं चलता, तब जाके परमात्मा से प्रीति अपने आप लग जाती है। जब अमेरिका वाला डॉक्टर भी कह देता है अब कोई अगर इनको बचा सकता है तो वो केवल और केवल गॉड यानी भगवान है, और कोई इनका चारा नहीं, अब ले जाओ, डिस्चार्ज करो और भगवान भगवान करो। जब सारे ताले बंद हो जाते हैं तब परमात्मा से हमारी प्रीति लगती है। परमात्मा ने पहले ही कथा के माध्यम से कर दिया कि हमारे प्राणी मात्र का परम धर्म ही है हमसे प्रेम हो जाना। हमसे प्रेम कर ले तो शुरू से यदि प्रीत लगा के रखेगा तो बड़ा जो आपके ऊपर मुसीबत आने वाला है, पहाड़ आने वाला है मुसीबतों का, और दर दर की ठोकरों जो तू खा रहा है उसको खाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम प्राणी मात्र समझते नहीं है। कब तक? जब तक हमारी बुद्धि विवेक शक्ति काम करती है, पैसा रुपया काम करता है, तब तक हम समझने वाले नहीं हैं। और जब पैसा रुपया हाथ में लिए रहते हैं और सामने से प्राण जाने लग जाते हैं, तब समझ में आता है ये धन भी काम आने नहीं वाला। कोरोना काल में आपने देखा होगा, एक से एक धनाढ्य पड़े थे, लाखों करोड़ों रुपए कह रहे थे ले लो लेकिन महाराज बचा लो, लेकिन करोड़ों अरबों खर्चा करने के बाद भी प्राण नहीं बच पाया। कहने का तात्पर्य पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ नहीं खरीद सकते। बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है महाराज। पैसे लेने वालों का हाल, पैसे देने वालों का हाल आपने कोरोना टाइम में देख लिया। परमात्मा की परम सत्ता सामर्थ्यता को अगर हम लोगों ने देखा इस पूरे जीवन काल में, तो एक जब हैजा का प्रकोप चला था आज के 60-70 साल पहले, तब देखा, तब परमात्मा के परम सत्ता को हम समझ पाए। लेकिन 70 साल बाद यदि कोई आया हमें समझाने, तो महाराज कोरोना ही आया जो हम पाए परमात्मा से और सन्निकटता ला दिया, परमात्मा से और ज़्यादा जोड़ दिया। कन्हैया जी इस बात को रिकॉर्ड कीजिएगा, जब से परमात्मा ने कोरोना को दिया, ये परमात्मा का ही आदेश है। ये आप मत सोचो कोरोना कोई वायरस है, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना की वैक्सीन भी नहीं लिए हैं और फिर भी उनको कोरोना ने कुछ नहीं किया, और तो और हमने भी महाराज एक भी वैक्सीन नहीं लिया। तो कहने का तात्पर्य ये सब परमात्मा के द्वारा छोड़ी गई परम शक्तियाँ हैं। किस लिए? कि तुम्हें दिखा पाऊँ कि देख जिस परमात्मा को तू कुछ नहीं समझ रहा है, और ये हर 60-70 साल के अंतराल में एक बार छोड़ना है परमात्मा को। अगर आप महाराज पुराणों का अध्ययन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर 60-70 मतलब 100 साल की अवधि है, लेकिन 100 साल परमात्मा पूरे नहीं होने देता। 60-70 साल में ही एक बार अपनी परम शक्ति को छोड़ करके पूरे विश्व को हाहाकार मचा के अपनी सामर्थ्यता को दिखला देता है, अपनी सत्ता को दिखला देता है।
कहने का तात्पर्य वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, हरिद्वार में, 4 धाम में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी जितना कोरोना के बाद हो रहा है। कोरोना के पहले की कथा देखी जाए, न इतनी कथा होती थी, न इतने तीर्थ यात्रा होते थे, न इतने दान होते थे, न पुण्य होते थे। केवल और केवल महाराज पाप की अधिकता आ गई थी, और जहाँ पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है तब परमात्मा की परम शक्ति को आना पड़ता है, और परम शक्ति आ जाती है। देखा आपने, पति पत्नी का प्रेम भी फीका पड़ गया। मतलब पति को कोरोना हो गया तो पति को ऐसे पत्नी थाली ठेल के दे रही, ये लो खा लो, उधर ही रहना, बच्चों को मत छूना। कहने का तात्पर्य जिस पति से 7 फेरे हुए उस पति के लिए भी स्त्री कर रही है अपने प्राणों की रक्षा महाराज सबसे पहले करनी है। ये लो जी, इधर मत आना, और वहीं थाली रख देना, ऊपर से डालो, ऊपर से इनको दूर रखो। पत्नी को हो गया पति देव महाराज, ऐसा करो उसी कमरे में रहना, इसके पास जाना मत महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। और कोरोना ने हमें दिखला दिया कि क्या रिश्ता, क्या नाता। कितने बेचारे हमारे सामने अर्थियों पे चले गए और उन्हें कंधे देने की हिम्मत हमारी नहीं हो पाई। क्यों? कहीं कोरोना हमें ना हो जाए। और ये तो राम नाम सत्य हो रहे हैं, हम भी सत्य हो जाएं। इस कारण महाराज प्राण बचाते फिरते फिरते कुछ लोग बेचारे बच गए, और बहुत सारे लोग हमारे आपके सामने ही चले गए। वो जो नज़ारा आपने देखा वो महाराज, आपने केदारनाथ वाला तो एक बार झटका लगा, लेकिन उतने लोगों की आंखें खुली केदारनाथ के झटके में जितने लोग केदारनाथ की आपदा में फंसे। आंख तो खुली, परमात्मा ने आंख खोला, लेकिन उतने लोगों का ही खोला जो लोग केदारनाथ की आपदा में फंसे थे। उनके दिल से पूछो, वो समझ गए परमात्मा की सत्ता को। लेकिन पूरे संसार को परमात्मा को समझाना था कि केदारनाथ की आपदा से थोड़ा सा प्राणी मेरी ओर झुका। अच्छा, अब बताता हूँ अपनी सामर्थ्यता को। पराशक्ति को, महाशक्ति को भेज दिया कि पूरे संसार को हिला दे और मेरी परम सत्ता को दिखा दे कि मैं ही मैं हूँ। जहाँ देख ले, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जल पृथ्वी आकाश, जहाँ देखो वहाँ ही कोरोना व्याप्त हो गया। परमात्मा ने अपनी शक्ति को दिखलाया। कहने का तात्पर्य परमात्मा के अन्यत्र कुछ भी नहीं है। अंततो गत्वा हमें परमात्मा की शरणागति लेनी है। तो अगर पहले ही ले लोगे तो ये जीवन में जो और हमारे 10-20 साल बेकार जा रहे हैं, ये क्यों जाएंगे? परमागति, परमात्मा की शरणागति ही हमारे जीवन के रक्षण का कार्य करता है। और आज जो प्रश्न पूछा है, देखो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में इतना समय नहीं मिलता कि वक्ता आपको बता पाए, लेकिन ये 27 दिनों का आयोजन इसीलिए किया गया कि श्रावण मास का आनंद और श्रीमद् भागवत महापुराण के वास्तविक स्वरूप को जान लो। क्योंकि सप्ताह ज्ञान यज्ञ में महाराज 3 ही घंटे में नचाना भी है, कुदाना भी है, मनोरंजन भी देना है और कथा को भी पूरा करना है। इसलिए कथा को वक्ता पूरा नहीं कर पाता, और पूरा तो कई जन्म भी लग जाए लेकिन विस्तार नहीं हो पाता। तो कहने का तात्पर्य सौनक जी ने इसीलिए प्रश्न किया कि ये प्राणी जान पाए। और महाराज कहने का तात्पर्य हमारा एक ही धर्म है, केवल और केवल परमात्मा से प्रीति लगाना, और मुसीबत में नहीं, हमें बिना मुसीबत के परमात्मा के हो जाना है। तब जाके परमात्मा की शरणागति और हमारा जो परम धर्म है, इस बात को हम समझ पाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। और आगे दूसरा प्रश्न जो था, दूसरा प्रश्न पूछा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाटो यज्ञेह कर्म भी। कहने का तात्पर्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? क्या जो हमने लक्ष्य लेके बैठे हैं हम लोग, बंगला बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, धाम में क्वार्टर बनाना है, कपड़ा लत्ता खरीदना है, परिवार को बढ़ाना है, पालना है, IAS बनना है, PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या हमारा लक्ष्य ये है जो हम लक्ष्य बना के बैठे हैं? आज बच्चे से भी पूछा जाता है आपका लक्ष्य क्या है, तो
तो कहने का तात्पर्य भौतिक दृष्टि से जो हमने लक्ष्य बनाए हैं केवल और केवल मूर्ता को जगजाहिर करना ही है। यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से हमें भी सीखना है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है क्या। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो केवल और केवल तत्व को जानना, क्योंकि तत्व को जाने बिना हमारे जन्म और मरण की यात्रा समाप्त नहीं होगी। अब महाराज प्रश्न उठता है तत्व है क्या। आपने तो कह दिया कथा के माध्यम से तत्व को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, लेकिन महाराज प्रश्न ये उठ रहा है कि तत्व है क्या, कैसे हम जाने इस तत्व को। तो महाराज तत्व एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक प्रभु अनेक अनेक रूपों में आते हैं। जिस रूप में आपको पूजना हो उस रूप में, कोई दुर्गा को पूजता है, कोई काली को, कोई हनुमान जी, कोई राम को, कोई श्याम को, जिसको जिस रूप में परमात्मा समझ में आए उस रूप को पूज ले। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक ही है, तत्व एक ही है। इस बात को समझ लेना, जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और इस तत्व को जाने बिना हम जो है महाराज जीवन मरण की यात्रा से छूट नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है, तुलसी बाबा ने भी कहा महाराज, बड़े भाग्यमान नुसतन पावा, बड़े भगवान नुसतन पावा, बड़े भाग्यमान नुसतन पावा, बड़े भगवान नुसतन पावा, बड़े भाग्यमान नुसतन पावा, बड़े भगवान नुसतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्यमान नुसतन पावा, बड़े बड़े भगवान नुसतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्यमान नुसतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जो मानव, देखो जीव का परम लक्ष्य कब पूरा होता है, जब 84 लाख योनियों में मानव का शरीर मिलता है। क्योंकि परमात्मा परम तत्व को तभी जान सकते हैं जब ये मनुष्य योनि मिलेगी। मनुष्य योनि नहीं मिलेगी तो हम परमात्मा के परम तत्व को जान नहीं पाएंगे। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, बड़े भाग्यमान नुसतन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हर कोई इसकी महत्ता को गाता है, बड़े भाग्य से मिला है। केवल खाने कमाने और सोने में हमारा जीवन ना बीत जाए, अन्यथा ये मानव योनि पाने के बाद भी अगर हम तत्व को नहीं समझ पाए तो ये मानव योनि इतनी मुश्किल से मिली है, पुनः मिले या न मिले। इस कारण महाराज इस योनि में परम तत्व परमात्मा को जान लो। यही हमारे जीवन का परम अवसर है, परम समय है। इस समय और अवसर को दोनों को साध लो और परम तत्व को जान लो। कुलबा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। तो आइए महाराज भजन के साथ आरती की ओर बढ़ते हैं।
हो मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। ओ मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। ओ मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। हो राधे राधे गाले तू, राधे 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 तो राधे राधे गाले तू, जीवन सफल बना ले तू। राधे राधे जीवन सफल बना दे दो। अरे राधे राधे गाले तू, जीवन सफल बना ले तू। अरे राधे राधे गाले तू, जीवन सफल बना ले दो। अरे वो खुशियों से भर देगी, आज नहीं तो कल देगी। झोली खुशियों से भर देगी, आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी पल देगी, आज नहीं तो कल देगी। हाँ, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी। हाँ, आज नहीं तो कल देगी। आज नहीं तो कल देगी। हाँ, आज नहीं तो कल देगी। आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं और बरसाने वाली की बरसी वाली राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज गाइए बड़े भाव से। मुझे राधे राधे श्री वृंदावन में, राधे राधे मोर कुटी में, राधे राधे प्रेम गली में, राधे राधे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। ओ जय राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे मोर कुटी में, राधे राधे प्रेम गली में, राधे राधे हाथ उठा के ताली बजा के प्रेम से बोलो राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल बरसाने वाली की जय। प्रेम से बोले राधे राधे। हो मेरी राधा रानी पल देगी, आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। तो महाराज राधा रानी हमारा फल देने के लिए तैयार है, बस यही है आज नहीं तो कल। इसलिए राधे राधे गाते रहो, हरि को मनाते रहो महाराज, फल मिलने वाला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत भगवान की आरती
ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि अथ अरार्तिकं चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल वैजंती माला साजे गले बैजंती माला साजे और फूलन के हार हो और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के मालिक तेरा यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जय क्या हाँ मेरी श्यामा प्यारी और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के हो श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे